नमस्कार दोस्तों। चलिए अपन आज शुरू करते हैं। अपन संख्या पद्धति में शेषफल वाले सवाल अपन हल करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाग और भाजकफल क्या होता है। तो संख्याओं में भाग से क्रिया देखते हैं। पहले संख्याओं में भाग सक्रिय। तो देखो आपके पास ये जो रहता है, ये यहाँ लिख देता हूं मैं। इसे आप बोलते हो भाजक। जिस संख्या को अपन रखते हैं इसको बोलते हैं भाजक, भाज्य। ये तो बोलते हैं भाजक इसको, जिस संख्या का अपन भाग दे रहे हैं, जो संख्या भाग है उसमें। और आपके पास जो दे रखा है, जो पूरा पूरा भाग जाता है, उसे बोलते हैं भागफल। और इसे बोलते हैं क्या अपन, शेषफल। ये अपन पढ़ते आए हैं पहले पहले अपन छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं। चलिए तो आपके पास देख लीजिए भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है, आपके पास ये छोटी क्लास में अपन पढ़ चुके हैं पहले। छोटी छोटी क्लास 5 और 6 में थे। तो अब देखिए आपके पास सवाल जो अपन करेंगे वो आपके पास सवाल रहेंगे शेषफल संबंधी। यानी आपके पास जो सवाल रहेंगे वो शेषफल संबंधी अपन सवाल हल करेंगे। तो देखिए जैसे आपके पास, मैं यहाँ पे जैसे सवाल लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए 16 संख्या है और उसमें 7 का भाग देना है। तो आपके पास देखो छोटी छोटी जो संख्याएं होती है उनसे से आप धीरे धीरे बड़े सवाल हल करेंगे। तो जब आप इसका भाग देंगे तो आपके पास 16 में आप दोगे तो 7 दूनी 14। कितने बच गए आपके पास, 2। तो देखिए आपके पास जो 2 बचेंगे वो क्या बचेंगे, पॉजिटिव। आपके पास इस संख्या में कितने जोड़े, यानी 2 तो आपके पास पॉजिटिव है। और कितना जोड़े कि आपके पास वो संख्या में पूरा पूरा भाग चल जाए। तो आप क्या रख दोगे, -5। तो इसे नेगेटिव है क्योंकि अपन क्या करेंगे, वो संख्या को, सवाल को या अंक लेंगे अपन। और ये है पॉजिटिव, यानी 2 तो शेषफल बचेगा। आंसर तो आपके पास जो रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, आंसर तो आपके पास +2 रहेगा। लेकिन आपके पास कभी कभी जो एग्जाम में सवाल आता है वो आपके पास आ जाता है कितना जोड़ा जाए। तो आपके पास तब नेगेटिव में जाएगा। शेषफल की बात करते हैं तो 2 बच गए, लेकिन कितना और जोड़ा जाए कि 7 का पूरा पूरा भाग चल जाए, तब आपके पास कितना रहता है, -5 रहेगा। तब आप नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके पास देख लीजिए। ये जो छोटे छोटे सवाल हैं, जब आपके पास एग्जाम में अपन और बड़े सवाल करेंगे तो वहां आपके पास क्लियर दिखेगा। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके पास है, दे रखा है आपके पास, कोई सा एग्जाम उठा लीजिए एग्जाम्पल, या दीजिए 19 में आपके पास 9 का भाग देंगे। तो देखिए कितने शेषफल बचे, तो आप यहाँ पे रखोगे 19 में किसका भाग देंगे, 9। 9 दूनी 18। आपके पास कितना बच गया, 1। वो किसका बचा है, पॉजिटिव बचा है। तो आप इसमें जब रखोगे तो प्लस का 1 बचा है। अब आप इसमें कितने जोड़े कि आपके पास पूरा पूरा भाग जाए, तो ये किस में चल जाएगा, नेगेटिव में। तो आंसर तो आपके पास वही आएगा, +1। लेकिन ये अब आप करोगे कि सर ये क्यों बता रहे हो आप -8। क्योंकि कभी कभार एग्जाम में घुमा के जो सवाल आता है, जैसे अपन अब आगे टाइप जो सवाल करेंगे, वो सवाल जब एग्जाम में आएगा तो घुमा के पूछेगा अपन से। तो घुमा के पूछ लेगा कितना जोड़ा जाए कि पूरा पूरा भाग जाए। 2 सवाल बनते हैं, कितने शेषफल बचेंगे, शेषफल 1 बचेगा। कितना जोड़ा जाए कि 9 का पूरा पूरा भाग चल जाए, तो उसमें क्या करेंगे, जब नेगेटिव पे जाते हैं -8, तब तो आपके पास 8 जोड़ा जाएगा। और अब शेषफल की बात कर रहा है तो 1 जोड़ा जाएगा। ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि इन्हीं सवालों से अपन बड़े सवाल लगा आगे हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं आपके पास। जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट है आपके पास, अगला एग्जाम्पल दे रखा है, कोई सा भी ले लीजिए आपके पास। मान लीजिए 109 है। 109 में आपके पास 11 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। चलिए शेषफल क्या होगा, तो देखिए आपके पास 109 में अपन जब 11 का भाग देंगे तो आपके पास वही जो अपन करता है वो करेंगे। तो आपके पास 9 बार तो क्या पूरा गया, कितना बचा आपके यहाँ पे, 10 बचा है सर। ठीक है, या मैं यहाँ रख देता हूँ, सवाल पे न रख के यहाँ रख देता हूँ। चलिए 109 में आप 11 का भाग देंगे तो आपके पास कितनी बार गया, शेषफल कितना बचा, क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रहा है, वो शेषफल की बात कर रहा है। तो शेषफल आपके पास कितने बचे, शेषफल यानी आपके पास 10 बचे। ये तो पॉजिटिव है क्योंकि शेष बच रहा है। तो नेगेटिव कितना रहेगा आपके पास, 1 रहेगा। तब आपके पास पूरा पूरा भाग जाएगा।
तो आंसर तो वैसे इसका कितना आ गया, 10 आ गया सर। लेकिन आपके पास आप कहोगे कि सर इस एक को क्यों बता रहे, क्योंकि जब अपन सवाल बड़े हल करेंगे थोड़े, तो आपके पास थोड़ा इससे बड़ा सवाल रहेगा, तो अब आपके पास इस नेगेटिव का बताऊंगा कि इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अभी इस फिलहाल तो अपन जैसे आपके पास पूछते हैं कि भाई कितना जोड़ा जाए, कि पूरा पूरा भाग जाए, तब तो +1 जोड़ना पड़ेगा, तब तो नेगेटिव को लेना पड़ेगा। शेषफल की बात कर रहा है तो पॉजिटिव को लेना पड़ेगा। आपके पास कभी कभी गुणे में 3-4 सवाल दे देता है, 3-4 संख्या दे देता है वो, और फिर भाग देने के लिए बोलता है, तो अपन इस विधि का यूज करेंगे, इसलिए मैं छोटे सवाल बता रहा हूँ पहले आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके पास। मान लीजिए एक सवाल है 140 है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ एग्जाम्पल। 140 में अपन से बोला जाए कि 15 का भाग दे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जब भाग दोगे तो आपके पास कितनी बार जाएगा, या 9 बार पूरा। लेकिन शेषफल की बात हो रही है कि शेषफल क्या बचेगा, क्या होगा। वैसे तो आपको पता है शेषफल क्या होगा, शेषफल आप रख दोगे सर, शेषफल तो 5 बचेगा, लेकिन कितना और जोड़ा जाए आपके पास 10, तो यानी शेष बच रहा है वो तो प्लस पॉजिटिव में रहेगा, कितनी और जोड़ा जाएगा, 10 जोड़ा जाएगा, वो किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो आंसर तो इसका निकल के क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन सर एक इसमें 2 तरीका और होता है, एक तरीके से और करते हैं अपन, वो तरीका मैं आपको बताऊं कि आप सोच रहे हो, दिमाग में चल रहा होगा आपके कि सर इसका एक और तरीका होता है, आपने सीधे 15 का दे दिया, हम 15 का नहीं दे के इसमें 5 का देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हो आप। आपने रख दिया 5 या 15, इसको काटा, इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 8 40, ठीक है। जब आप इसको रखोगे तो आपके पास ये ध्यान रखना है कि आपने इस संख्या को कौन सी संख्या लिया जिसका भाग दिया, तो आपने किसका लिया था, 5 का लिया था, तो इस संख्या को इस नियम पे ये ध्यान रखना होगा कि हमने कौन सी संख्या ली है, 5 लिए। तो आप जब इसका भाग दोगे तो आपके पास प्लस का कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 नाम 27, और यहाँ पे आपके पास कितना कितना बचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बचेगा 2। भाई 2 ही तो जोड़ना पड़ेगा अपन को, तब पूरा पूरा भाग जाएगा, जब 3 होगा तभी तो जाएगा भाग ये। तो आपके पास पॉजिटिव आंसर तो इसका पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपके पास क्या करोगे, इस कंडीशन में तो सीधा अपन ने 15 का भाग दिया, मान लीजिए 5 का देना चाहते हैं, तो इसका एक नियम बनता है कि जो आप पॉजिटिव शेषफल बच रहा है उसको उस संख्या के भाग दोगे जो आपने इस संख्या को काटा है। तो आप जब इसको गुणा करोगे, सॉरी गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, +5 आ जाएंगे। बोलो आया कि नहीं दोनों, तो आप इसमें भाग भी दे सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल बैठा होगा समझ। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल इसी की तरह। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, जब बड़े सवाल हल करेंगे सर, अभी अपन को मैं बता रहा हूं आपको, इससे बड़े सवाल हल करेंगे अपन, है ना, तो 10 का भाग देते हैं, तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। तो आपके पास देखिए, वैसे आपके पास रखते हो तो यहां मैंने रखा 58 में किसका भाग दिया, 10 का, तो आपके पास 10 का रखा, तो वही मैं और नीचे रख देता हूं इसको, 58 में आपने किसका भाग दिया, 10 का भाग दिया है। तो देखो 10 का दिया है तो आप वही रखोगे, यहाँ पे मैंने रखा, तो वो कितनी बार गया, कितना पॉजिटिव, कितना शेष बचा, 8 पॉजिटिव, कितना जोड़ा जाएगा, 2 जोड़ा जाएगा, तो आपके पास आंसर निकल के क्या आ गया, 8 आ गया। वो तो कर दिया, लेकिन आप कहोगे कि सर नहीं, हम तो यहाँ पे 10 का दिया है, हम इसको 2 से काटना चाहते हैं, तो आपके पास 2 का भाग दे के दे लीजिए, और किसी का भाग जाएगा नहीं, 2 का जाएगा। तो आप जब इसको जिस संख्या से काटते हो उसका ये ध्यान रखना है कि आप किससे इसको काट रहे हो, 2 से काटा, तो आपने रखा 2 पंजो 10 यहाँ पे, और यहाँ पे जब आपने रखा तो 2, और आपके पास 9 29 आ गया। तो अब अपन ने जब भाग दिया इसका, तो अपन को पता है जब इसका भाग देंगे तो मैंने बताया 2 रूप में रखोगे, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कितना आ गया, पॉजिटिव 4 आ गया, नेगेटिव कितना है आपके पास, नेगेटिव 1 है। लेकिन अपन को किसकी जरूरत है, पॉजिटिव की। तो जब आपने जो पिछला सवाल किया था उसी तरह आप रखोगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पॉजिटिव 4 से गुणा कर दोगे, तो बोलिए आपके पास आंसर आया कि नहीं, क्या ये दोनों आंसर आ गए आपके पास, आ गए ना। तो ध्यान रखना सर, अगली जो टाइप करेंगे अपन वो बड़े सवालों की होगी, ये छोटे सवालों की थी अपने। आपके पास ये छोटे सवाल थे, यदि 2 संख्याओं से एक से काट रहे हो, एक से काट के दूसरी और संख्या से काटना चाहते हो, ध्यान रखो जिसका भाग देते हैं अपन उसी से उसका आपके पास पॉजिटिव को गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों में वही आंसर आ चुके हैं। अगला जो सवाल रहेगा वो शेषफल संबंधित रहेगा आपके पास, और वो थोड़े बड़े सवाल अपन हल करेंगे, ठीक है। मिटा देता हूँ इसको, कैसे लगा वीडियो, और जरूर आप पढ़िया करो, ठीक है सर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपन।